ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, वो बेताबी से डील चाहते हैं। अमरीकी सदर का दावा, कहा ईरान डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। ईरानी क़यादत को डर है कि डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेंगे और इनकार करेंगे तो हमारे हाथों मरेंगे। ईरान में ऐसा कोई नहीं जो सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार हो। इनकी नेवी और फिजाइया सब खत्म कर दिया। B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नाकाम हो गई। बोले, फेक न्यूज़ देखें तो ऐसा लगता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन मैंने 8 जंगें रुकवाई और 1 जंग जीत भी रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। दावा किया कि अमरीका मुख्तलिफ साजिशों के जरिए पैगामात भेज रहा है। वाज़ेह किया कि तेहरान का मुज़ाकरात का इरादा नहीं, तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहते हैं। अमरीका खित्ते के ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गया। जंग अपनी शराइत और अपने वक्त पर ख़त्म करेंगे। तेहरान ने इलाक़ाई सालिस के जरिए वाशिंगटन को फैसले से आगाह कर दिया। ईरान ने अपनी शराइत अमरीका के सामने रख दी। हमलों और कत्लेआम का खात्मा ईरान की पहली शर्त। आबना हुर्मस पर ईरानी खुद मुख्तारी तस्लीम करना दूसरी शर्त। जंग के नुकसानात पर हर जाने की अदायगी तीसरी शर्त। तेहरान ने दोबारा जंग शुरू ना होने की गारंटी मांग ली। मज़ामती ग्रुपों के खिलाफ भी जंग खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी तजावीज़ का मुसविदा पाकिस्तान के हवाले किया। ईरानी अहदेदार की तस्दीक। अमरीका का ईरान से नतंज, इस्फहान और फर्दू के जौहरी प्लान खत्म करने का मुतालबा। किसी भी मवाद की अफजुदगी ना करने की भी शर्त। तेहरान को खित्ते में प्रॉक्सीज की अस्करी और माली मदद बंद करना होगी। आबना हुर्मस से समंदरी आमदरफ्त की बहाली भी निकात में शामिल। पंद्रह निकाह से मुताल्लिक़ मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बहुत से मफरूज़ात हैं, लेकिन सरकारी ऐलान होने तक इंतज़ार करें। तर्जुमान वाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बहुत हसास बातचीत जारी है। ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है अभी नहीं बता सकते। तेहरान मज़ीद गलत अंदाज़े लगाना बंद करे, गलत फहमियों से बचे। हकीकत तस्लीम ना की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। 5 रोज़ा डेडलाइन में तोसी का फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं। ईरान से मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर भी गौर। अमरीका का मज़ीद 2500 फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल। पेंटागन की तस्दीक, ईरान की भी भरपूर तैयारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान खाक जजीरे पर मज़ीद एहलकार, दिफाई निज़ाम और मिसाइल नस्ब कर रहा है। साहिल के करीब बारूदी सुरंगें भी नस्ब कर दी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। मशहद पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। तेहरान, कराज और शहरियार में धमाके सुने गए। सऊदी वजारत दिफा का मशरक़ी रीजन में 2 ड्रोन्स गिराने का दावा। ईरान में 10,000 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सरबरा सेंट्रल कमांड का दावा। कहा, ईरान के 92% बड़े बहरी जहाज तबाह कर चुके। रॉकेट और ड्रोन साज फैक्ट्रियां मुकम्मल या जुज़वी तबाह कर चुके। ईरान जंग में तकरीबन 300 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। 10 की हालत तशवीशनाक है। सेंटकॉम हुक्काम की ब्रीफिंग। 25 एहलकारों की हालत से मुतालिक तफसीलात जारी नहीं की गई। लबनान में इसराइली बमबारी से मजीद 5 शहरी शहीद, 9 जख्मी। आबना हुर्मस खुलवाने के जतन। 30 ममालिक आबनाए आलमी गुजरगाह में तिजारत यकीनी बनाने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर। मीडिया के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस इस हफ्ते फौजी मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना, आलमी तवानाई की तरसील को यकीनी बनाना। खलीजी ममालिक का इराक से ईरानी ग्रुप्स के हमले रुकवाने का मुतालबा। मुश्तरका बयान जारी। वाज़ेह किया कि इराक अपनी सरजमीन से मुसल्लह ग्रुपों के हमले फौरी रोके और मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। खित्ते में आम के लिए सिफारतकारी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता। मियाँ शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। ब्रदर इस्लामी मुल्क पर हमलों की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा।
उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत पर भी जोर। वज़ीर आज़म और अमीर क़तर का भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में जारी जंग पर तशवीश का इजहार। अमीर क़तर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम कहा। मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की मोतबर आवाज़। सिफारतकारी के लिए कुछ गुंजाइश अब भी मौजूद हो सकती है। चीन की मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान के मुताबिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम आलमी बरादरी के मफाद में है। जंगबंदी कराने में पाकिस्तान तन्हा नहीं, चीन भी शामिल। तुर्की और सऊदी अरब की भी हिमायत हासिल है। पाकिस्तान की कोशिश है कि ईरान और सऊदी अरब का बराह रास्त टकराव ना हो। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का किरदार काबिल सत्ताइश। अमेरिका को भी एतमाद है, हम दुरुस्त बात कर रहे हैं। दूसरे ममालिक को भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। चौको छक्कों की बहार, विकेटों की होगी भरमार। एक्शन होगा लगातार। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला आज से लाहौर में सज रहा है। तमाम मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। पहली बार PSL में 8 टीमें इन एक्शन होंगी। इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स की टीमें टकराएंगी। टीमों ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। पिंडी के कोच कॉटनी वॉश पाकिस्तान पहुंच गए। PSL में शरीक टीमों के कप्तानों की नजरें ट्रॉफी पर। बाग जिना कायदे आजम लाइब्रेरी में चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। नया सीजन, नया अंदाज, दो नई फ्रेंचाइज की शमूलियत से टीमें हो गई 8। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी टाइटल की हैट्रिक के लिए पुरज़्म। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा, तमाशाइयों की कमी महसूस होगी। रावलपिंडीज, कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान भी पुरजोश। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। ईरान अमेरिका जंग बंदी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के किरदार पर बातचीत। सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला भी मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड पर नजरसानी का मामला उठा दिया। मियां शहबाज शरीफ की मुशावरत की यकीन दहानी। सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली का जायजा। जंग के असरात से निमटने के लिए जतन। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर। तवानाई और फ्यूल की बचत के लिए 1 माह के लिए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल नाफिज करने की तजवीज़। 5 रोज़ा सरकारी दफातर में 3 दिन हाजिरी और 2 दिन ऑनलाइन काम होगा। 6 रोज़ा सरकारी दफातर में 4 दिन हाजिरी और 2 दिन ऑनलाइन काम की तजवीज़। निजी दफातर में भी 50% ऑनलाइन वर्किंग का ऑप्शन। बाजार और शॉपिंग सेंटर्स जल्द बंद करने का प्लान। शादी हॉल और तकरीबात में 1 डिश की पाबंदी। 200 से ज्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे। बिजली और फ्यूल की सहूलियात में 3 माह के लिए 50% कमी की तजवीज़। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियाँ। हुकूमत ने वफाकी तरक्याती बजट में 10% कटौती कर दी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक हजम 1000 अरब रुपए से कम होकर 900 अरब रुपए रह गया। 100 अरब रुपए कमी का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाना है। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर जायजा इजलास। खलीजी ममालिक को अशियाए खुरनोश की फरामी में पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। मुल्की हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने के लिए लाहे अमल भी तैयार करने की हिदायत। कम आमदनी वाले शहरियों को फ्यूल सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत ने मोबाइल ऐप तैयार कर ली। मोटरसाइकिलों रिक्शा के लिए कोटा बेस्ड फ्यूल स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। कोटा रजिस्ट्रेशन नंबर और शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होगा। सार्फिन को ऐप के जरिए डिजिटल वाउचर जारी होंगे। शिकायत के इजाले के लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम फाल होगा। किफ़ायत शेयारी से मुताल्लिक़ सिंध हुकूमत के इक़दाम। सूबाई काबीना का 3 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला। जुमे के रोज़ वर्क फ्राम होम होगा। वफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल दरामद करेगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। अवाम के ताउन से ही ईंधन की बचत और तवानाई के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन करार। 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करके बाइज्जत रोजगार देने का प्लान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट का मकसद पंजाब के नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करके आलमी मयार की अफरादी कुव्वत बनाना है।
अमेरिकी सदर के दौरा चीन का नया शेड्यूल जारी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा, ईरान जंग के बायस अपना दौरा अब चीन मुलतवी करना पड़ा। अब 14-15 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। कहा कि आने वाले दिनों में चीनी सदर की भी मेजबानी करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और गूगल अमरीकी अदालतों में केसेस हार गईं। फैसले के मुताबिक मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को मुमकिन बनाया। ज्यूरी का मेटा को 37 करोड़ 50 लाख डॉलर हर्जाना अदा करने का हुक्म। और लाहौर, सरगोदा और मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। बारिश के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 30 मार्च तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला आज से लाहौर में सजेगा। तमाम मैचेस कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। पहली बार PSL में 8 टीमें इन एक्शन होंगी। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में टीमें टकराएंगी।